सियासत से ज्यादा रियासत अहम होनी चाहिए। सब मुत्तफिक हैं कि वो सियासी जमात सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान की रियासत आर्म्ड फोर्सेस और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानियां बनाया गया। क्या हमें अपने रवैयों पर तब्दीली की जरूरत नहीं? ये जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं बल्कि रियासत की है। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होना है। बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। हमें रियासत को कमजोर करने वाला बयानिया तर्क करना पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई नहीं मानते। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर की नई सेनेटर्स को तहरीक इंसाफ में शामिल करने की दरख्वास्त नाकाबिल कबूल करार दी थी। कहा कि पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस लाहौर हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। मौजूदा कानूनी सूरत हाल में बैरिस्टर गौहर की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला अदालत के स्टे की वजह से रुका हुआ है। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी है। वज़ीर आला KP अडियाला आए तो उन्हें वापस जाने का कहा जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारर का बयान। कहा सुहेला अफरीदी को पहले नाके से ही वापस भेज दिया जाएगा। बानी पीटीआई की बहनें आएँ तो उनको गिरफ्तारी को भी खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। मुल्क को दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पीटीआई वाले कहें कि वो तहरीक इंसाफ के बानी के बयानिए के साथ नहीं तो उनसे बात हो सकती है। इस मुल्क को जमहूरियत की खातिर सब कुछ बर्दाश्त किया। अगर हालात ऐसे ही रहे तो -1 नहीं -everyone होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की खैबर पख्तूनख्वा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई। हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देने जा रहे। हमें अपनी अना को ख़त्म करके आगे बढ़ना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुँच गए। बरतानवी हुकाम से चंद पाकिस्तानियों की हवालगी से मुतल्लिक बातचीत मुतवक्के। वज़ीर दाखिला मतलूब अफराद के बारे में शवाहिद पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले कर चुके हैं। मोहसिन नकवी आज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL के आइंदा सीज़न के लॉन्च के हवाले से तकरीब में शिरकत भी करेंगे। हुकूमत ने सियासी अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। 9 मई के केसेस में बानी पीटीआई समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पार्टी छोड़ने वाले भी धर लिए गए। हुकूमत ने पीटीआई के अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद करते हुए उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिए। ज़राए के मुताबिक फहरिस्त में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार समेत कई रहनुमा शामिल हैं। पाकिस्तान के लिए IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल 8 दिसंबर को तलब। शेड्यूल जारी। इस राय के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था। हुकूमत का डिजिटल असासों के ज़ाब्तों के लिए मजबूत आज़म का अयादा। क्रिप्टो की मारूफ एक्सचेंज बाइनेंस की सीनियर क़यादत पाकिस्तान के दौरे पर पहुँच गई। बाइनेंस के ग्लोबल CEO रिचर्ड टैनिंग ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, DG ISI कासिम मलिक भी इजलास में शरीक हुए। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा बुगटी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्द भारत के मंजूर नज़र नेटवर्क से ताल्लुक़ रखते थे। मकामी सतह पर मुतअद्दिद तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म।
आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के होशरुबा इंकशाफात पाकिस्तान दुश्मन इसराइल की मजमूम साजिश का पर्दाफाश हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल का तैयार करदा प्रेडेटर स्पाईवेयर पाकिस्तान में मुतअद्दिद अफराद को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। बलोचिस्तान में इंसानी हकूक़ के वकील पर प्रेडेटर हमले की कोशिश की तस्दीक भी की गई। इसराइल की पाकिस्तान की जासूसी के पीछे यहूद व हनूद गठजोड़ के नापाक क़ज़ाइम पोशीदा हैं। पाकिस्तान को खित्ते में जदीद दिफाई पैदावारी मरकज़ बनाने की जानिब अहम कदम। तुर्किया का पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों और दिफाई एतमाद का आलमी सतह पर एतराफ़। पाकिस्तान में ड्रोन असेंबलिंग फैक्ट्री के क़याम पर गौर शुरू कर दिया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत तुर्किया पाकिस्तानी बहरिया के लिए जदीद बहरी जंगी जहाज़ भी तैयार कर रहा है। तुर्किया ने पाकिस्तान से FF जनरेशन जदीद लड़ाका तैयारे प्रोग्राम में भी शमूलियत की ख्वाहिश का इज़हार किया है। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान रवाबित बढ़ने लगे। इक़्तिसादी शराकतदारी, तिजारत, सरमायाकारी और शोबाजाती ताउन के नए दौर का आगाज़। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की मिस्र के वज़ीर सरमायाकारी हसन अल खतीब से मुलाकात। इश्तराकी कार बढ़ाने पर बातचीत, सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इयादा किया। इस्लामाबाद में गाड़ी की टक्कर से 2 बच्चियों की हलाकत के केस में बड़ी पेशरफ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में मुलजिम अबूजर और मुतासरा फैमिली के दरमियान सुलह हो गई। मुतासरा खानदानों ने अबूजर को मुआफ़ कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी की अदालत में मुतासरा फैमिली ने बयान दिया। अदालत ने मुतासरा खानदानों के बयान के बाद मुलजिम की जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया। मक्का मुकरमा की फ़िज़ा से बनाई गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मकाम खाना काबा को खला से भी एक रोशन नुक्ते की सूरत में देखा जा सकता है। रोशनियों से जगमगाता बैतुल्ला और उसके आसपास का इलाका रोशनियों से मुनव्वर दिखाई देता है। मक्का मुकरमा की ये तस्वीर तकरीबन 400 किलोमीटर बुलंदी से बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन से ली गई। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री मुसलसल तनाजुली का शिकार। पाकिस्तान की जानिब से आयद फ़िज़ाई हदूद की पाबंदियों के बाद भारतीय एयरलाइन को शदीद खसारे का सामना। आलमी नशरियाती इदारे TRT के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने मुल्क भर में 500 परवाज़ें मनसूख कर दी। मक्का मुकरमा की फ़िज़ा से बनाई गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मकाम खाना काबा को खला से भी एक रोशन नुक्ते की सूरत में देखा जा सकता है। रोशनियों से जगमगाता बैतुल्ला और उसके आसपास का इलाका रोशनियों से मुनव्वर दिखाई देता है। मक्का मुकरमा की ये तस्वीर तकरीबन 400 किलोमीटर बुलंदी से बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन से ली गई। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री मुसलसल तनाजुली का शिकार। पाकिस्तान की जानिब से आयद फ़िज़ाई हदूद की पाबंदियों के बाद भारतीय एयरलाइन को शदीद खसारे का सामना। आलमी नशरियाती इदारे TRT के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने मुल्क भर में 500 परवाज़ें मनसूख कर दी।